परमेश्वर के अनुग्रह से मुझे ये मौका मिला है कि प्रभु का वचन मैं अपने भाई बहनों के बीच में बांट सकूं। प्रभु का वचन कहता है कि उसके अनुग्रह से हम सब कुछ कर सकते हैं। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें हम सब कुछ कर सकते हैं। बाकी हमारी तो कोई लियाकत नहीं कि हम इस पवित्र जगह पर खड़े रह सकें। यहाँ पर खड़े रहना बहुत मुश्किल है, आसान बात नहीं है, पर जो प्रभु हमें सामर्थ्य देता है उसमें हम ये हमारे लिए आसान हो जाता है। वचन में चलने से पहले हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान दयालु परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों में आते हैं। खुदा धन्यवाद देते हैं प्रभु इस सुंदर समय के लिए। प्रभु आपने पिता परमेश्वर अपने संदेश को प्रभु अपने लोगों में बांटने का प्रभु ये अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद देती हूँ प्रभु। और ये दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर, जो संदेश प्रभु पिता परमेश्वर आपकी आत्मा के द्वारा प्रभु तैयार हुआ है, प्रभु आपकी पवित्र आत्मा ही पिता परमेश्वर मुझे समझाने में और प्रभु हम सबको समझने में हमारी सहायता मदद करे। धन्यवाद प्रभु प्रार्थना सुनने के लिए, इस वचन से हर एक पर आशीष आने पाए। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। मैं आज आपको प्रभु के वचन से ही बताऊंगी कि जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं तो हमारे जीवन में क्या क्या मिलता है और कैसे मिलता है, क्या क्या आशीष हमारे जीवन में आती है और वो आशीष कैसे आती है, वो आज मैं आपको प्रभु के वचन से बताऊंगी। हम जब प्रभु को ग्रहण करते हैं तब हमें बहुत कुछ मिलता है, सही है ना? बहुत कुछ मिलता है, हमें सब कुछ मिलता है। बहुत कुछ तो बहुत बोलना बहुत छोटी बात होगी, हमें सब कुछ मिलता है। जब हम आत्मा और सच्चाई से प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं, उसे अपने जीवन का उद्धारकर्ता मानते हैं। जब हम प्रभु में आते हैं हमें बहुत सी आशीषें मिलती है। उन आशीषों में से कुछ आशीषों के बारे में आज आपको बताऊंगी प्रभु के वचन से। तो पहले हमारे जीवन में सबसे पहली आशीष हमारे जीवन में आती है, हमारे जीवन का परिवर्तन होता है। जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं हमारा जीवन बदलता है, हमारा पुराना जीवन बदलता है और हम नए जीवन में प्रवेश करते हैं। हम अनंत जीवन में प्रवेश करते हैं, हम धार्मिक जीवन में प्रवेश करते हैं। हमारा पाप का जो जीवन होता है वो छूटता है और हम धार्मिक जीवन में प्रवेश करते हैं। सबसे पहली आशीष हमारी यही होती है। और धार्मिक जीवन कौन सा होता है? धार्मिक जीवन वो नहीं जो हम दुनिया में रहकर अच्छे काम करते हैं, जैसा सिस्टर ने परसों वचन में बताया था कि जानवरों को खाना देना या और भी बहुत से काम जो होते हैं, मैं सबका वर्णन नहीं करूंगी कि धर्म के काम होते हैं। वो दुनियावी लोगों की नजर में धर्म के काम होते हैं, पर वो हमारी नजर में, हम मसीहों के जीवन में वो धर्म के काम नहीं होते हैं। हम मसीहों के जीवन में धार्मिक जीवन यही है कि हम आत्मा और सच्चाई से प्रभु को ग्रहण करते हैं। हम जब प्रभु में नहीं होते हैं, जो लोग प्रभु में नहीं होते हैं और अच्छे काम करते हैं और उनका मन खरा नहीं होता है, तो उन्हें इस चीज का, इन कामों का कोई प्रतिफल नहीं मिलता है। पर जब हम प्रभु में होकर खरे मन से अच्छे काम करते हैं, उनका प्रतिफल हमें जरूर मिलता है। मेरे साथ आप वचन निकालिए, दूसरा इतिहास 25:2। और उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक था, परंतु खरे मन से न किया। हम यहाँ पर क्या सुनते हैं कि उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में सही था, पर उसने खरे मन से नहीं किया। तो जब हम खरे मन से अच्छे काम नहीं करते तो हमारे करने का कोई मतलब ही नहीं है। मतलब हमको इस कामों से कोई आशीष नहीं मिलती, कोई प्रतिफल नहीं मिलता यदि हमारा मन सच्चा नहीं है। तो उसने वो काम किए जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक थे, पर खरे मन से नहीं किए, तो उसको इस काम का प्रतिफल मिला नहीं मिला, इस काम का उसको प्रतिफल नहीं मिला। हम प्रभु के वचन से लिखेंगे दूसरा इतिहास 25:27। जिस समय समस्या यहोवा के पीछे चलना छोड़कर फिर गया था, उस समय से यरूशलेम में उसके विरुद्ध द्रोह की गोष्ठी होने लगी और वह लाकीश को भाग गया। अतः दूतों ने लाकीश तक उसका पीछा करके उसको वहीं मार डाला। देखा आपने, जब उसने परमेश्वर के विरुद्ध काम किया तो उसे क्या फल मिला, अंत में उसकी मृत्यु कैसे हुई। तो यही परिणाम होता है प्रभु में ना होकर और प्रभु में होकर भी खरे मन से ना काम करने का प्रतिफल यही होता है। लेकिन जब हम प्रभु में होते हैं तो हमें बहुत से प्रतिफल मिलते हैं
और बहुत सी आशीषें मिलती हैं। इन्हीं आशीषों के बारे में आज हम देखेंगे। दूसरा, पहला तो हमारे जीवन का परिवर्तन होता है, हमें पाप के जीवन से मुक्ति मिलती है। दूसरी आशीष जो हमें मिलती है वो है चंगाई। जब हम प्रभु में नहीं होते हैं तो हमें कोई आशा नहीं होती। यदि हम बीमार भी हो जाते हैं तो हमें गोलियों और दवाई और डॉक्टरों का सहारा लेना पड़ता है। हमें कोई आशा नहीं होती है कि हमें कौन छुड़ाएगा या कौन बचाएगा, हमें इस बीमारी से कौन निकालेगा। हम डॉक्टरों के अधीन होते हैं, हम दवाइयाँ और गोलियों के अधीन होते हैं। हमारे घरों में बहुत सी गोलियां दवाइयां रहती है, लेकिन जब हम प्रभु में होते हैं तब हमें एक आशा होती है कि जब हम बीमार भी हैं, हमारे पास एक आशा है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो क्रूस पर अपना लहू बहाया, हम उस लहू को लेकर, जैसे अभी हमने गीत में सुना, यीशु के लहू को पुकारो। जब हम उस लहू को पुकारते हैं तो हम हर एक बीमारी से छुटकारा पाते हैं। हमारे प्रभु में आने से हमारे पास एक आशा हो जाती है। जो प्रभु ने हमारे लिए कोड़े खाए, आप सबको वचन पता है कि प्रभु ने जो कोड़े खाए, प्रभु के मार खाने से हम चंगे हो चुके हैं। हम इस वचन को जब बार बार क्लेम करते हैं तो हम उस बीमारी से छूट जाते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि जब तक हमें चंगाई मिले, लेकिन उस चंगाई मिलने तक उस पीड़ा को सहने की भी शक्ति हमें प्रभु ही देता है। मेरे साथ वचन निकालिए, 1 कुरिन्थियों 10:13। तुम किसी ऐसी परीक्षा में नहीं पड़े जो मनुष्य के सहने से बाहर है, और परमेश्वर सच्चा है, वे तुम्हें सामर्थ्य से बाहर परीक्षा में न पड़ने देगा, वरन परीक्षा के साथ निकास भी करेगा। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? जब हम उस परीक्षा, हमें परमेश्वर ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ने देता। जब हम बीमारी में होते हैं और हम प्रभु पर विश्वास करते कि नहीं, हम दवाइयाँ ना लेकर, हमारी दृष्टि दवाइयों पर नहीं होती, उस वक्त हमारी दृष्टि प्रभु पर होती है। जब हम प्रभु पर ये विश्वास करते कि नहीं, हम दवाइयों से नहीं, प्रभु के लहू से, प्रभु के कोड़े की चंगाई से ही हम चंगे होंगे, तो प्रभु हमें उस दर्द को सहने की शक्ति भी देता है। और प्रभु में ऐसी परीक्षा में नहीं पड़ने देता जो हमारे सहने से बाहर हो, और साथ ही उसका निकास भी हमें देता है। तो इन बातों के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। यही आशीषें परमेश्वर हमारे जीवन में देता है। तो ये आशीषें हमें कैसे मिलती है? हम जब प्रभु को ग्रहण करेंगे तभी तो हमें ये आशीषें मिलेगी। दुनियावी लोगों के लिए ये आशा नहीं है, ये आशीषें नहीं है। तीसरी आशीष है, आधीनता से हमें रिहाई मिलती है। हमें बहुत से बंधनों से रिहाई मिलती है। हम चाहे विश्वास करें या ना करें, हमें विश्वास करना चाहिए। जो दुनियावी, जब हम दुनिया में थे तब हम दुष्ट के वश में थे या नहीं थे? सही बात है ना? हम अंधकार में थे, हम ऐसे काम करते थे जो उस प्रभु यीशु मसीह से जुड़े हुए नहीं थे। और हर एक वो काम जो प्रभु यीशु मसीह के अनुसार सही नहीं है, वो दुष्ट का ही काम है, वो अंधकार का काम है। परमेश्वर हमें उन अंधकार के कामों से रिहाई देता है, हमें शारीरिक पीड़ाओं से रिहाई देता है। हम उस शैतान की दास्ता से हमें ना रिहाई मिलती है। परमेश्वर हमें यही आशीष देता है। चौथा है क्षमादान। परमेश्वर हमें क्षमा देता है। जब हम संसार में होते हैं, तब हम अगर किसी का दिल भी दुखाते हैं या कोई गलती भी करते हैं तो हमें पछतावा नहीं होता इस बात का। यदि पछतावा होता भी है तो ये दिखावटी होता है, दुनिया के लिए होता है। लेकिन जब हम प्रभु को ग्रहण करते हैं तो हम सबसे पहले हम क्षमा को जानते हैं कि क्षमा क्या है। और हम ये समझते हैं, इस बात को हम सीखते हैं कि हमने पिछले अपने, जब मसीह में हम नहीं थे, हमने अपने पहले जीवन में जो भी गलत काम किए हैं, सबसे पहले हमें प्रभु से उसकी क्षमा मांगनी है। हमें क्षमा, और प्रभु हमारा दयालु है, वो हमें क्षमा भी करता है। हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे न्यायियों की पुस्तक, उसका 16वां अध्याय, उसकी 28 आयत। तब शिमशोन ने ये कहकर यहोवा की दुआई दी कि हे प्रभु, यहोवा मेरी सुधि ले। हे परमेश्वर, अब की बार मुझे बल दे कि मैं फलिस्तियों से अपनी दोनों आंखों का एक ही पर्दा लूं। इससे पहले हम अध्याय में पढ़ते हैं, सबको पता है शिमशोन के बारे में। पहले शिमशोन प्रभु के साथ था तो परमेश्वर ने उसे बहुत से आशीष दी, उसके पास बहुत बल था। लेकिन बीच में चलते चलते वो पाप में गिर गया। जब उसका अंत आया, जब वो शत्रु के हाथ में पड़ गया, तब उसने परमेश्वर की दुहाई दी और परमेश्वर से क्षमा मांगी।
उसमें लिखा हुआ नहीं है, पर हम ये सोचते हैं कि उसने परमेश्वर से क्षमा मांगी होगी और परमेश्वर से ये प्रार्थना की कि परमेश्वर मुझे अंत के समय में एक बार और बल दे ताकि मैं अपना पलटा ले सकूं। और परमेश्वर हमारा दयालु दया करता है। परमेश्वर ने उस पर दया की ताकि उसने अपने शत्रुओं से अपना पलटा लिया। हमारा परमेश्वर बहुत दया करने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर क्षमा की खान है, वो हमें क्षमा करता है। हम चाहे भले कितने भी पाप करें, हम मसीह में जब चलते चलते हमसे कोई गलती हो जाती है तो हमारे मन में पछतावा होता है। चाहे हम किसके भी विरुद्ध काम करें, किसी को भी अगर कोई बुरी बात कह देते हैं, चाहे हम उससे फेस टू फेस क्षमा ना मांगे, पर हमारा मन विचलित हो जाता है कि हम क्षमा मांग कर ही रहेंगे। जब तक हम क्षमा नहीं मांगते हमारा मन चैन नहीं पाता। फिर चाहे हम गुप्त में जाकर अपने परमेश्वर से ही उस इंसान के लिए क्षमा मांगे, हम अपने लिए क्षमा मांगे कि हमने उसका दिल दुखाया या कोई बात कुछ गलत कह दी है, प्रभु हमने उसका उसको हर्ट किया है, तो परमेश्वर हमें क्षमा करता है। तो ये जो हृदय परिवर्तन होता है, ये हृदय परिवर्तन की आशीष भी हमें कौन देता है? हमें परमेश्वर ही देता है। जब हम परमेश्वर को ग्रहण करते हैं तो हमें हृदय परिवर्तन की भी आशीष हमें मिलती है, जो हमारे जीवन के लिए सही है और जो प्रभु की ओर से होता है। तो वो सारी चीजें क्या होती है? आशीष ही होती है ना। तो ये सारी आशीष हमें कब मिलेगी? जब हम प्रभु को ग्रहण करेंगे। सिर्फ ग्रहण ही नहीं करना है, हमें आत्मा और सच्चाई से प्रभु को ग्रहण करना है। हमें दुनिया को दिखाने के लिए नहीं प्रभु को ग्रहण करना कि नहीं हमने प्रभु यीशु मसीह को मान लिया है। हमें अपनी आत्मा से, हमारे आत्मा और हमारे मन की बात हम ही जानते हैं। हमें पता है हमने परमेश्वर को कितनी सच्चाई से ग्रहण किया है। इसलिए अगर हमें ये सारी आशीषें पानी है तो हमें प्रभु को आत्मा और सच्चाई से ग्रहण करना होगा। अब ये सारी आशीषें तो हमने देखी कि हमें प्रभु को ग्रहण करने से हमें इतनी सारी आशीषें, हमारे बहुत कुछ आशीषें, हम प्रभु के आशीषों का अगर वर्णन करने बैठेंगे ना, प्रभु की आशीषें खत्म नहीं होगी, हमारा समय खत्म हो जाएगा। प्रभु की इतनी आशीषें, इतनी अथाह आशीषें हैं परमेश्वर की। लेकिन ये आशीषें हमें कैसे मिलेगी? वो कहते हैं ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। दुनियावी चीज पाने के लिए अगर हम कुछ खोते हैं तो वो खो जाता है। लेकिन हम जब परमेश्वर में आने के लिए, परमेश्वर में आते हैं और आशीष पाने के लिए जब हम कुछ अगर देते हैं ना, तो हमें उसका भी प्रतिफल मिलता है। हमारी चीजें वो ऐसे खो नहीं जाती। हम जो भी परमेश्वर के लिए करते हैं वो खो नहीं जाती। वो परमेश्वर संभाल कर रखता है अपने पास कि मेरे बेटे या मेरी बेटी ने मेरे लिए ये किया है, मुझ पर ये कुर्बान किया है, तो मैं इसका प्रतिफल इसे दूं। जब प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए बलिदान किया अपनी जान का, हम गाना गाते, हम गीत गाते हैं ना, ए यहोवा तूने मुझे जान से ज्यादा प्यार किया। तो जान से ज्यादा क्या है इंसान के पास? कुछ भी नहीं है, एंड तो जान ही है। और परमेश्वर ने हमारे लिए जान को ही कुर्बान कर दिया। और परमेश्वर ने इस जान को जो हमारे लिए कुर्बान किया है वो निस्वार्थ किया है। परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को हमसे कोई लालच नहीं थी कि हम उनकी जान के बदले उनको कुछ देंगे। हम कोई लालच नहीं थी, तो भी उन्होंने हमें शैतान के फंदे से छुड़ाने के लिए अपनी जान का बलिदान दिया। तो आज हम अपनी ये जो सारी आशीष है वो हमारे जीवन को सुधारने के लिए ही है। तो जब जब प्रभु यीशु मसीह ने बिना लालच के अपनी जान का बलिदान दिया, तो क्या हम अपने जीवन को सुधारने के लिए, इसमें हमारा ही स्वार्थ है, हमारा ही मतलब है, तो हम अपने जीवन को सुधारने के लिए कुछ प्रभु को बलिदान नहीं कर सकते? कर सकते हैं, छोटी सी बात है। प्रभु के बलिदान के आगे हमारा बलिदान बहुत छोटी सी बात है। हम प्रभु को जो बलिदान करते हैं वो कैसे करते हैं? यदि हमें ये सारी आशीषें चाहिए तो हमें परमेश्वर को कुछ तो देना ही चाहिए, क्योंकि हमें सब कुछ देने वाला परमेश्वर ही है। हमें ये मुंह भी परमेश्वर ने दिया है ताकि इस मुंह से परमेश्वर का हम धन्यवाद कर सकें। हमें सब कुछ देने वाला परमेश्वर ही है, और हमें सब कुछ जब परमेश्वर ने दिया है तो उसमें से कुछ देने में हमारा क्या बिगड़ता है? हमारा कुछ भी कम नहीं होगा। और परमेश्वर को हम देकर देखें, परमेश्वर उसका हमें 100 गुना फल देगा। परमेश्वर का जब हम बलिदान करते हैं परमेश्वर के आगे, तो पहला बलिदान तो धन्यवाद का बलिदान होता है जो हम अपने मुंह के द्वारा करते हैं। दूसरा बलिदान कैसा होता है? जैसा प्रभु ने हमारे ऊपर किया। मेरे साथ वचन निकालिए, 2 कुरिन्थियों 5:15। और वह निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वे आगे को अपने लिए न जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। क्या कहता है परमेश्वर का वचन? जब हम इसको गहराई से पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन हमें, हमारे दिल को टच करता है।
परमेश्वर ने हमारे लिए प्राणों का बलिदान दिया, तो हमें भी क्या करना है? हमें प्रभु जैसा ही प्रेम प्रभु से करना है, लोगों से करना है। हमें ऐसा ही बलिदान परमेश्वर के आगे चढ़ाना है कि परमेश्वर हमारे लिए मरा इसलिए ताकि हम उसमें जिए, हम अपनी इच्छा को मार कर उसके लिए जिए। मेरे साथ निकालिए न्यायों की पुस्तक। हम इसका एक उदाहरण देखेंगे न्यायों की पुस्तक में से 11वां अध्याय। उसकी 31वीं आयत पढ़ दीजिए। तो अब मैं कुशल के साथ अमोनियों के पास से लौट आऊं, तब जो कोई मेरे भेंट के लिए मेरे घर के द्वार से निकले वह यहोवा का ठहरेगा, और मैं उसे होम बलि करके चढ़ाऊंगा। हमें परमेश्वर के आगे कैसा बलिदान करना है, ये उदाहरण है यिप्ते नामक एक व्यक्ति के विषय में। यिप्ते नामक जो व्यक्ति था वो परमेश्वर से प्रेम करता था। तो जब उसने परमेश्वर से एक वादा किया था कि परमेश्वर यदि मुझे तू जीत देगा तो मैं परमेश्वर को मैं भी कुछ बलि करके चढ़ाऊंगा या होम बलि करके चढ़ाऊंगा। जब इसकी 32वीं आयत भी पढ़ दीजिए। तब यिप्ते अम्मोनियों से लड़ने को उनकी ओर गया, और यहोवा ने उनको उसके हाथ में कर दिया, और वे अरोएर से ले मिन्नीत तक जो 20 नगर है वरन अबाले करीम तक जीतते जीतते उन्हें बहुत बड़ी मार से मारता गया, और अम्मोनी इस्राएलियों से हार गए। हालेलुया। जब उसने परमेश्वर से एक वादा किया कि परमेश्वर यदि तू अपना काम करे तो मैं भी बदले में कुछ दूंगा, और परमेश्वर ने अपना काम किया। परमेश्वर ने जो उसने परमेश्वर से मांगा, उसने परमेश्वर से जीत मांगी, परमेश्वर ने उसे जीत दी। अब परमेश्वर ने अपना काम कर दिया। अब बारी किसकी थी? अब यिप्ते की बारी थी कीमत चुकाने की। तो यिप्ते ने यही कहकर मदद मांगी कि जो मुझसे पहले भेंट करने आएगा मैं उसको बलिदान चढ़ाऊंगा। तो हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे 11 का 33 भी पढ़ दीजिए। और वह अरोएर से ले मिन्नीत तक जो 20 नगर है वरन सॉरी जब 34 यिप्ते पढ़ दीजिए। मिस्पा को अपने घर आया, तब उसकी बेटी डफ बजाती और नाचती हुई उससे भेंट करने के लिए निकल आई। वह उसकी इकलौती थी, उसको छोड़ उसके ना तो कोई बेटा था और ना बेटी थी। उसको देखते ही उसने अपने कपड़े फाड़ कर कहा, हाय मेरी बेटी, तूने मेरी कमर तोड़ दी, और तू भी मेरे कष्ट देने वालों में हो गई, क्योंकि मैंने यहोवा को वचन दिया है और उसे टाल नहीं सकता। धन्यवाद हो परमेश्वर का। उसने परमेश्वर से मन्नत मांगी थी कि जो भी मुझसे भेंट करने आएगा मैं उसको परमेश्वर के आगे बलिदान कर दूंगा। उसने ये नहीं सोचा कि मेरी बेटी ही सामने आएगी और मुझे उससे ही बलिदान करना पड़ेगा। फिर भी जो उसने परमेश्वर से वादा किया उसे वो पूरा करना ही था, क्योंकि उस परमेश्वर ने उसके जीवन में बहुत बड़ा काम किया था। जब उसके पास और कोई संतान नहीं थी, हम परमेश्वर के वचन में पढ़ रहे हैं कि वो उसकी एकलौती बेटी थी, उसके अलावा उसकी और भी कोई संतान नहीं थी, ना बेटा था ना बेटी थी। हम सोच सकते हैं कि उसमें मतलब उस टाइम उसको क्या कष्ट हुआ होगा, क्या दुख हुआ होगा कि जो एकलौती उसकी बेटी थी उसे उसको बलिदान करना पड़ेगा, पर वो मजबूर था क्योंकि उसने परमेश्वर से वादा कर दिया था और परमेश्वर ने उसके जीवन में बहुत बड़ा काम किया था, तो उसे परमेश्वर को ये भेंट देनी थी। और परमेश्वर के काम के आगे मैं ये सोचती हूँ कि परमेश्वर के काम के आगे यिप्ते को ये बहुत छोटी बात लगी होगी कि वो परमेश्वर को अपनी बेटी बलिदान करके दे देगा। ये उसकी इच्छा नहीं थी कि अपनी बेटी उसको दे, परमेश्वर को बलिदान करके दे, फिर भी उसने अपनी इच्छा मारकर ये काम किया, अपना वादा पूरा किया। तो आज हमें भी ऐसे ही करना है, अपनी इच्छाओं को मारकर परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन में ग्रहण कर परमेश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा मानकर हमें आगे बढ़ना है और प्रभु के साथ चलना है। हम और भी उदाहरण देख सकते हैं, जैसे उत्पत्ति निकालिएगा नहीं, पर उत्पत्ति में हमने अब्राहम के बारे में भी पढ़ा है कि अब्राहम को इतने सालों के बाद परमेश्वर ने संतान की आशीष दी। जब परमेश्वर ने उससे डिमांड की कि अपने इस बेटे को मेरे लिए बलिदान कर दे, तो वो उससे भी पीछे नहीं हटा, वो भी बलिदान करने परमेश्वर के आगे अपने बेटे को चला गया। और परमेश्वर ने इसके बदले में उसे कितनी आशीष दी। हालांकि परमेश्वर ने उससे वो बलिदान नहीं लिया, उसके बेटे को कुछ भी होने नहीं दिया, पर परमेश्वर ने उसके बदले में उसको कितनी आशीषें दी। हम सब देखते हैं कि आज अब्राहम
हमारा मूल पिता है, आशीषों का मूल पिता है अब्राहम। ऐसी बहुत सी आशीषें हैं जो परमेश्वर हमारे जीवनों में देता है। उस समय जो यिप्ते और जो अब्राहम थे, आज परमेश्वर तो वही है। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर कल भी वही था, आज भी वही है और कल भी हमेशा वही रहेगा परमेश्वर। लेकिन आज जो यिप्ते और अब्राहम है वो कौन है? वो हम लोग हैं। आज हमें अपना काम करना है। परमेश्वर तो आज भी अपना काम करने के लिए तैयार है, पर आज हमें भी परमेश्वर के आगे अपना काम करना है। तो मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर को हम जब आत्मा और सच्चाई से ग्रहण करते हैं तो ये सारी आशीष हमारे जीवनों में आती है। यदि हम एक कदम बढ़ाएंगे तो परमेश्वर हमारी ओर 10 कदम बढ़ाएगा। इन वचनों से प्रभु आपको आशीष दे। ये कहकर मैं बैठना चाहूंगी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। सत्य हमारा परमेश्वर जिसने हमारे लिए सब कुछ किया, उसने अपने जान को हमारे लिए दिया, उसने सब कुछ से किया ताकि हम आशीष में हो जाएं। अगर यहाँ बैठा कोई जन ऐसा है जिसने प्रभु की आशीष को नहीं प्राप्त किया, यीशु को ग्रहण नहीं किया है, यीशु को अपने जीवन में ले। प्रभु के पवित्र वचन के अंदर अगर हम देखें तो परमेश्वर के पवित्र वचन के अंतर्गत यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय उसकी 17वीं आयत को हम पढ़ करके हम बंद करेंगे। हम अपने जीवन के अंदर जांचें क्या हमारे जीवन के अंदर यीशु है, क्या यीशु मसीह आया है। और यीशु जब आता है आशीष हमारे जीवन में आती है और उसके बदले हमें बहुत कुछ करना है। यहाँ यूहन्ना 3:17 क्या कहता है? परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा जगत जगत दंड की आज्ञा प्राप्त करे, इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार प्राप्त करे। यीशु इसलिए आया, इसलिए नहीं आया कि वो लोग दंड पाए, दंड श्राप के अधीन हो जाए, लेकिन इसलिए आया कि लोग क्या प्राप्त करें? उद्धार प्राप्त करें, छुटकारे को प्राप्त करें। यीशु एक छुटकारे को लेकर आया। यीशु का नाम का अर्थ ही छुटकारा है, छुटकारा देने वाला है। आज की श्याम प्यारे परमेश्वर लोग आपसे कहना चाहते हैं, आप में जितने लोगों ने यीशु को ग्रहण किया है, यीशु आपके जीवन का प्रभु है, प्रेज़ द लॉर्ड। आपसे कहना चाहता है आप बहुत सी आशीषों के भागीदार हैं और उसके पश्चात उन आशीषों को बनाए रखने के लिए हमें ये सारी बातें 1 2 3 जो बातें बताई उन्हें अपने जीवन में पूरी करना है। लेकिन यदि आप में से कोई जन है, आप कहते हैं अभी भी मेरे जीवन के अंदर पाप का बंधन है, बुराई का बंधन है, नशे का बंधन है, तो दुष्ट का बंधन अगर है, हम यीशु को मौका दें। यीशु इसलिए आया, किस लिए आया? कि क्या प्राप्त करें? लोग छुटकारे को प्राप्त करें। छुटकारा देने के लिए यीशु आया, छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। आज की शाम प्रभु हमारे जीवन में छुटकारा लेकर आ सके। हम जितनों ने यीशु को ग्रहण किया है, हम उसके साथ अपने आप को अधिकार से बनाए रखें, ताकि सारी आशीष हमारे जीवन का जीवन परिवर्तन की आशीष, हमारे जीवन में क्षमा करने वाले हृदय की आशीष हमारे जीवन के अंतर्गत प्रवाहित होने पाए। आइए सब अपने आप को बंद करें, प्रभु परमेश्वर के नजदीक अपने आप को लेकर चले। परमेश्वर हमें आशीष देने वाला प्रभु है, हमारे जीवन में बड़ा कार्य करने वाला प्रभु है। इन दिनों जब हम उसकी बातों को मान कर आगे चल रहे हैं, क्या हम तैयार हैं उसके लिए बलिदान करने के लिए? वो डिमांड कुछ भी हो सकती है, वो बलिदान कुछ भी हो सकता है, मांग कुछ हो सकती है। यिप्ते ने अपनी बेटी जो कि एकलौती बेटी थी उसको देने के लिए तैयार हुआ और उसने दिया। प्यारे परमेश्वर लोग, आज हमारे जीवन के अंतर्गत कई बार हमारे जीवन में ऐसे अवसर आते हैं, परमेश्वर हमें कई बार ऐसे राहों से लेकर गुजरता है जहां वो हमसे बलिदान की डिमांड करता है। डिमांड फॉर द सैक्रिफाइस, बलिदान की मांग करता है। कई बार वो बलिदान हमारी आंखों की अभिलाषा का होता है, किसी अच्छी चीज का होता है, नींद का होता है। क्या आज वो बलिदान देने के लिए आप तैयार हैं? आपका आंसर आपके हृदय का ये है यस, तो आपसे कहना चाहते हैं बड़ी आशीष आपका इंतजार कर रही है, बड़ी ब्लेसिंग आपके वेट कर रही है। आप बड़ी आशीष को अपने जीवन में प्राप्त करने पाएंगे। प्रभु हमारे जीवन में अनुग्रह करें। आइए इस समय हम प्रभु की उपस्थिति के दम है अपने जीवन के अंदर यीशु को अधिकार से बसने दें, उसकी बातों को मानते हुए आगे बढ़े। यदि कोई यहाँ पर ऐसा है अभी तक आपने अपने जीवन के अंदर इस यीशु की प्रेम को प्राप्त नहीं किया है, यीशु अभी आपके जीवन का प्रभु नहीं बना है, अभी भी आप पुराने जीवन के अंदर चल रहे हैं, आपने शायद केवल मुंह से कहा यीशु मेरे जीवन का प्रभु है, लेकिन अभी पुरानी रहा है, अभी भी वही नशा आपके जीवन का अधिकारी है, अभी भी झूठ और चोरी आपके जीवन पर राज्य कर रही है, इसका मतलब यीशु ने अभी आपको छुटकारा नहीं दिया है। आज की रात आपके लिए छुटकारे की रात अगर आप चाहते बन जाए, हम नहीं चाहते कि आप सीधे हाथ को खड़ा करें, लेकिन अपने हृदय के अंदर एक प्रार्थना करें। यदि यीशु को आपने ग्रहण नहीं किया है, आज एक प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मेरे हृदय में आइए,
यीशु मुझे अपने लहू से धोकर शुद्ध कीजिए। मैं विश्वास करता हूं कि आप मेरे लिए मारे गए, गाड़े गए, मेरे लिए जी उठे। आज मैं यीशु अपना जीवन आपको देता हूं। मेरे जीवन का राजा और प्रभु आप बनिए। मेरे जीवन से आपकी इच्छा पूरी होने पाए। आज से मैं अपने आप को परमेश्वर आपके परिवार में जोड़ता हूं। आपकी ये छोटी सी प्रार्थना आपके जीवन को परिवर्तन करेगी। परमेश्वर के परिवार में ऐसे जन का स्वागत है। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर इस समय आप में जो लोग प्रभु के साथ चल रहे हैं, अगर आपके जीवन के अंदर कोई कठिनाई है, परेशानी है, बीमारी है, कष्ट है, आप चाहते हैं आपके लिए दुआ की जाए, इससे हम सबकी आंखें जब बंद है, आपने सीधे हाथ को आप खड़ा करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे, हम दुआ करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। यदि आपके जीवन में कोई परेशानी है, किसी विशेष समस्या से आप गुजर रहे हैं, किसी कठिनाई से आप गुजर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपके लिए प्रार्थना की जाए, आपसे कहना चाहते हैं प्रार्थना का मतलब परमेश्वर से जवाब मांगना, प्रार्थना का मतलब पिता से विनती करना। और आपसे कहते हैं जब पिता से यीशु के नाम से विनती हासिल की जाएगी, आपके जीवन का अंदर तो आशीष आप प्राप्त करेंगे। आप बीमारी हो सकती है, बीमारी से छुटकारा आपको मिलेगा, गरीबी से छुटकारा मिलेगा, नशे की ताक को छुटकारा मिलेगा, अंधकार की ताक को छुटकारा मिलेगा। अगर आप चाहते हैं आपके लिए प्रार्थना की जाए तो मेहरबानी से अपने सीधे हाथ को खड़ा करें, हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। प्यारे पिता, हम परमेश्वर के नाम से आपके पास आते हैं। हम धन्यवाद देते हैं उन लोगों के लिए जिन्होंने आज परमेश्वर की आपको अपने जीवन का राजा प्रभु बनाया है, उनका हम परमेश्वर आपके परिवार में स्वागत करते हैं। आज अपने जीवन में जीवन परिवर्तन के सामान, क्षमा करने वाली सामर्थ और प्यारे परमेश्वर आपके साथ चलने के सामर्थ को महसूस करने पाए। इस समय प्रार्थना का जिन लोगों ने अपने हाथ को खड़ा किया है, इनके जीवन में जो भी कष्ट है, परेशानी है, बीमारी है, यीशु के नाम से दूर होने पाए। प्रभु आप एक मन एक आत्मा होकर बिटिया निधि के लिए प्रार्थना करते हैं। इसके जीवन से हर प्रकार के बात पिता जैसे परेशान करती है, हर वो ताकत जो परमेश्वर बिटिया के जीवन के अंदर अधिकार को लेती है, अब यीशु के नाम से उस अधिकार को समाप्त करते हैं। और परमेश्वर के आपके लहू की सामर्थ के अंदर, यीशु आपके लहू की सामर्थ के द्वारा आपके अधिकार को भी क्या कर बोलते हैं। और जो लोग यहाँ परमेश्वर अलग अलग समस्या के साथ यहाँ पर है प्रभु जी, उनके जीवन से हर एक प्रकार की समस्या के आज्ञा देते यीशु के नाम से निकले, यीशु के नाम से निकले। तूने कहा पहाड़ से कहो, प्रभु आज उनके जीवन की समस्या में जो समस्या भी पहाड़ है, उससे हम कहते हैं उनके जीवन से निकले, बीमारी निकले पाए, शैतान की ताकत से निकले, नशे की आपका निकले, और के जीवन में आपकी सामर्थ राज करे। धन्यवाद हमारे जीवन में आशीष और बरकत देने के लिए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता से लेकर यीशु के दूसरे आगमन तक हमारे साथ और संसार के तमाम विश्वासों के साथ बनी रहे, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।